ये कंबाइन हार्वेस्टर है प्रीत 987 लेनदार। तो ये कंबाइन हार्वेस्टर मैंने तो पहली बार के जो ओगर होता है वो ओगर इसमें ऑटोमेटिक दिया गया है, वो ऑटोमेटिक ही वो खुलता और बंद होता है। तो ये मेन सीढ़ी है जो केबिन में जाने के लिए, तो वो उन सीढ़ी के अंदर से भी शीट लगाई गई है लोहे की। देखिए क्लच इसमें सिंगल टाइप ही आपको मिल जाएगा जो ड्राई टाइप होगा, तो जिसकी डायमीटर जो है, जो बात कर लेते हैं कैपेसिटी की, तो देखिए ग्रेन टैंक की जो कैपेसिटी है वो इसकी 2.65 हार्वेस्टर से ज्यादा वेट है इसके अंदर। कभी किसी में 8500 होता है, किसी में कुछ होता है, तो ये मुझे ऐसा लगता। दोस्तों आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ऑलराउंडर रामपुरी। तो अपने इस चैनल पर मैं कुछ जेन्युइन और इंफॉर्मेटिव वीडियोस डालता हूं जो कंबाइन हार्वेस्टर, कार, ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल से रिलेटेड होती हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करेंगे, लेकिन कंबाइन हार्वेस्टर इतनी बेहतरीन कंबाइन हार्वेस्टर है कि ऐसी अभी तक तो आपने देखी नहीं होगी और कोई वीडियो भी आपको इस कंबाइन हार्वेस्टर पर अभी देखने को नहीं मिली होगी। तो ये कंबाइन हार्वेस्टर कौन सी होने वाली है, एक बहुत ही ब्रांडेड कंपनी है, सभी लोग मोस्टली जानते हैं कि इसकी बहुत सारी कंबाइन हार्वेस्टर, ट्रैक्टर वगैरह इस कंपनी के आते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, देखिए ये कंबाइन हार्वेस्टर है कौन सी, तो ये कंबाइन हार्वेस्टर है प्रीत 987 लेनदार। तो ये कंबाइन हार्वेस्टर मैंने तो पहली बार ही देखी और इस कलर में एकदम यूनिक कलर है इसका। अब प्रीत कंबाइन हार्वेस्टर की देखिए बात कर लेते हैं। प्रीत कंपनी जो है वो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये बनाती क्या क्या है। तो मोस्टली तो ये मल्टीक्रॉप कंबाइन हार्वेस्टर जो है वो भी बनाती है, मिनी कंबाइन हार्वेस्टर भी बनाती है और मेज कंबाइन हार्वेस्टर भी बनाती है, ट्रैक कंबाइन हार्वेस्टर भी बनाती है और ट्रैक्टर माउंटेड कंबाइन हार्वेस्टर भी ये प्रीत बनाती है। ट्रैक्टर्स भी बनाती है, लोडर्स भी बनाती है, बेलर भी बनाती है और रोटावेटर भी ये कंपनी बनाती है। तो काफी अच्छा ब्रांड है ये और पटियाला रोड नाभा में ही ये प्रीत कंबाइन हार्वेस्टर का जो है वहां पर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है इनका। तो ये प्रीत 987 लेनदार कंबाइन हार्वेस्टर जो है ये अभी तक आपने नाम भी नहीं सुना होगा और ना इस कंबाइन हार्वेस्टर को अभी किसी ने देखा होगा। तो ये एकदम यूनिक कंबाइन हार्वेस्टर इन्होंने तैयार की है। देखिए स्पेसिफिकेशन, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में जो अभी हम बात करेंगे तो वो उसमें कुछ ज्यादा चेंज नहीं है, वो वही है, लेकिन कुछ चीजों को इन्होंने चेंज किया है। जैसे कि लुक वाइज अगर पेंट की बात करें तो लुक वाइज बहुत अच्छी कंबाइन हार्वेस्टर ये लग रही है। और अब इसका मैं बता दूं आपको कि ये मॉडल कौन सा है, तो प्रीत 987 डिलक्स मॉडल है, ये 4x4 में ही आता है। तो लेनदार के नाम से ही कंबाइन हार्वेस्टर प्रीत ने लॉन्च की है। तो ये अपने यूनिक फीचर और यूनिक कलर के लिए जानी जा रही है। तो यूनिक कलर इसका बहुत यूनिक है क्योंकि मोस्टली कंबाइन हार्वेस्टर देखी होंगे आपने, ज्यादातर कोई ग्रीन में होगी, कोई ब्लू में होगी, कोई येलो में होगी, कोई रेड में भी होगी, लेकिन ये एकदम यूनिक कलर जो है प्रीत ने दिया है और काफी अच्छा कलर देखने में लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये कोई बाहर का ब्रांड है, मतलब लग ही नहीं रही है कि ये इंडिया में कंबाइन हार्वेस्टर ये भी आती है। तो सबसे पहले तो इसके कुछ यूनिक फीचर्स की यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या है कि जो ओगर होता है वो ओगर इसमें ऑटोमेटिक दिया गया है, वो ऑटोमेटिक ही वो खुलता और बंद होता है। तो ये बहुत अच्छा फीचर इसके अंदर एकदम दिया हुआ है, यूनिक है। और ड्राइवर की जो सीट है वो भी एडजस्टेबल सीट आपको मिल जाएगी। अगर आप उसकी हाइट को एडजस्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप आसानी से इसमें कर सकते हो। स्टीयरिंग इसके अंदर हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग ही दिया गया है, मोस्टली कंबाइन हार्वेस्टर में मिल जाएगा देखने को। और इसमें जो लैडर दी हुई है, जो सीढ़ी इसमें लगाई गई है वो थोड़ी इस तरह की है, स्लांट टाइप की है, जो क्या मतलब आपको चढ़ने में आसानी हो जाती है। एकदम सीधी खड़ी जो है इसमें सीढ़ी नहीं दी है, वो चढ़ने में उसमें आसानी हो जाती है। जो डीजल टैंक है उसकी तरफ जो लैडर है वो बिल्कुल स्लांट टाइप की बनाई गई है, तो वो चढ़ने में बहुत आसान हो जाता है और सेफ्टी पर्पज से भी सही रहती है। अब ग्रेन टैंक की बात कर लेते हैं। देखिए इसमें बड़ा ग्रेन टैंक भी इसमें बड़ा दिया गया है और पेंट की क्वालिटी का तो कुछ कहना ही नहीं है क्योंकि ये एक ब्रांड है, तो पेंट की क्वालिटी तो सबसे बेस्ट क्वालिटी है इसकी पेंट की। और रेडिएटर पर जो रोटेटिंग सीव लगी हुई होती है वो भी इसके अंदर दी गई है, जिससे कि डस्ट वगैरह एकदम से रेडिएटर पर नहीं जाती है। और पूरी मशीन को एक बहुत बड़ी बिगर शील्ड से जो है कवर कर रखा है, क्योंकि जो रोटेटिंग पार्ट्स हैं, जो घूम रहे हैं पार्ट्स, उन्हें उनसे सेफ्टी के लिए
पूरी कंबाइन को सील्ड कर दिया गया। सेफ्टी में कोई भी कोताही नहीं बरती है कंपनी ने। और ब्रेक पैडल की बात कर लें तो देखिए सिंगल ब्रेक पैडल इसमें नहीं है, इसमें डबल ब्रेक पैडल दिया गया है। तो ये बहुत अच्छा फीचर होता है। इससे क्या होता है कि अलग अलग एक एक सिंगल पहिए का ब्रेक आप आसानी से लगा करके उसको थोड़ी जगह में भी मोड़ सकते हो। फिर इसमें 5 स्पीड हैवी ड्यूटी गियर बॉक्स इसमें लगाया गया है, तो काफी अच्छा गियर बॉक्स इसमें यूज किया गया है। और गियर लीवर जो है वो सिंगल ही गियर लीवर दिया गया है, एक ही गियर से आप गियरिंग शिफ्टिंग कर सकते हो। और जो मेन लेडर है, जो मेन सीढ़ी है जो केबिन में जाने के लिए, तो वो उन सीढ़ी के अंदर से भी शीट लगाई गई है लोहे की, जिससे कि आपका पैर अंदर की साइड में ना चला जाए। तो ये सेफ्टी पर्पस का काफी ध्यान रखा है प्रीत ने। और एक और यूनिक इसका फीचर है कि इसमें ऑयल इमर्स्ड डिस्क ब्रेक दिए गए हैं। तो ये बहुत अच्छा फीचर इसमें दिया गया है, क्योंकि ब्रेक जो होते हैं बाकी ज्यादातर कंबाइन हार्वेस्टर में जो होते हैं वो ड्रम ब्रेक ही होते हैं, हाइड्रोलिकली काम तो करते हैं वो, लेकिन वो पैड वाले होते हैं, या किसी में डिस्क ब्रेक भी दिए हुए होते हैं, लेकिन ऑयल इमर्स्ड नहीं होते। ऑयल इमर्स्ड जो होते हैं वो तेल में डूबे हुए ब्रेक होते हैं। तो ये एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है तो जो प्रीत ने इसमें यूज की है। और स्ट्रा वॉकर की लंबाई इन्होंने काफी बढ़ाई है। तो स्ट्रा वॉकर की लंबाई से क्या होता है कि चोक होने की दिक्कत कम होती है, जाम लगने की दिक्कत कम होती है। स्ट्रा वॉकर की लेंथ इन्होंने बढ़ा दी है। तो ये तो अब हो गई इसके यूनिक फीचर्स की बात। ये सारे फीचर्स प्रीत ने इसमें किए हैं और इनमें चेंजेस किए हैं। जो पहले प्रीत थी और अब जो प्रीत है उसमें चेंज किया है। अब ये चीजें तो सब अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन अब हम बात करते हैं टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की। देखिए टेक्निकल स्पेसिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी से हमें पता लगता है कि ये चीज सही है या गलत है। तो अब हम इसमें टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में बात कर लेते हैं, क्योंकि देखने में सारी कंबाइन हार्वेस्टर एक जैसी ही लगेंगी, लेकिन उसके पता कैसे लगता है जब आप उसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन देखते हो। तो आइए हम यहाँ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन पर बात करते हैं। तो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में सबसे पहले इंजन आ जाता है, क्योंकि इंजन ही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कंबाइन हार्वेस्टर का। तो इंजन जो इसमें यूज किया है वो वही यूज किया है 101 हॉर्स पावर का अशोक लेलैंड का 6 सिलेंडर इंजन, जो 2200 आरपीएम जनरेट करता है, जिसके अंदर ड्राई टाइप का एयर क्लीनर लगा होता है और वाटर कूल्ड इंजन होता है। अब क्लच की बात कर लेते हैं। देखिए क्लच इसमें सिंगल टाइप ही आपको मिल जाएगा जो ड्राई टाइप होगा, तो जिसकी डायमीटर जो है, जो गोलाई है क्लच प्लेट की, तो वो 310 mm की आपको गोलाई इसमें देखने को मिल जाएगी। अब ट्रांसमिशन की बात कर लेते हैं। देखिए 4 गियर्स तो इसमें फॉरवर्ड के लिए, आगे चलाने के लिए 4 गियर हैं और बैक का 1 गियर है रिवर्स का। लेकिन अब इनके गियर्स की स्पीड अलग अलग इसमें दी गई है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि फर्स्ट गियर में कितनी स्पीड होनी चाहिए और सेकंड में कितनी होती है इसकी और थर्ड में कितनी होती है। तो ये पूरा एक दिया हुआ है कितनी स्पीड किस गियर में आपको ये कंबाइन हार्वेस्टर देगी। अब कटर बार की बात कर लेते हैं। देखिए इसमें 14 फीट का कटर बार ही इसमें देखने को आपको मिल जाएगा, जिसके अंदर 57 ब्लेड्स लगे हुए होते हैं। अब फीडर हाउसिंग की बात कर लेते हैं। देखिए जो फीडर होता है जहां से मटेरियल अंदर जाता है, तो उसकी बात कर लेते हैं। वो चेन टाइप का ही आपको देखने को मिल जाएगा। अब थ्रेशर की बात कर लेते हैं। अंदर जो थ्रेशर लगा होता है उसकी जो विड्थ है, उसकी जो चौड़ाई है वो कितने फीट की है। तो देखिए 4 फीट की चौड़ाई इसके थ्रेशर की है और थ्रेशर की जो स्पीड है वो 540 से 1200 आरपीएम तक जाती है। अब क्लीनिंग सीप्स की बात कर लेते हैं। देखिए जो छलनी होती है नीचे से, जब थ्रेशर से मटेरियल चलनी पर जाता है तो चलनी के एरिया की बात कर लेते हैं। चलनी कितनी बड़ी बड़ी इसमें लगाई गई है, क्योंकि चलनी बहुत मैटर करती है। कभी दाना फेंकने की जो शिकायत होती है वो मोस्टली चलनी की वजह से हो जाती है। तो ऊपर की जो चलनी है वो 2.42 मीटर स्क्वायर का आपको देखने को साइज मिल जाएगा और नीचे वाली चलनी जो है वो 1.77 मीटर स्क्वायर की आपको देखने को मिल जाएगी। अब स्ट्रा वॉकर की बात कर लेते हैं। देखिए 5 ही स्ट्रा वॉकर इसमें भी देखने को मिलेंगे और उनमें जो स्ट्रा वॉकर में स्टेप्स होते हैं वो 5 स्टेप्स ही इसमें देखने को मिल जाएंगे। और जैसा भी मैंने पीछे बताया था कि इसमें स्ट्रा वॉकर की लंबाई बढ़ाई गई है, तो आप ये समझ लें कि स्ट्रा वॉकर की जो लेंथ है वो 12 फीट की लेंथ है, मतलब 12 फीट का एक स्ट्रा वॉकर इसमें लंबाई का लगाया गया है, तो 5 है वो। और स्ट्रा वॉकर की चौड़ाई जो है वो 235 mm की है। अब बात कर लेते हैं कैपेसिटी की। तो देखिए ग्रेन टैंक की जो कैपेसिटी है वो इसकी 2.65 MQ है और फ्यूल टैंक की जो कैपेसिटी है वो 365 लीटर का इसके अंदर फ्यूल टैंक लगाया गया। काफी बड़ा फ्यूल टैंक इसमें लगाया गया है। अब बैटरी की बात कर लेते हैं। देखिए 2 बैटरी इसके अंदर 12-12 वोल्ट की बैटरी यूज की गई हैं, जो 100 AH की पावर है जिन बैटरी की, तो वो इसमें लगाई गई है। अब
टायर की बात कर लेते हैं। देखिए फ्रंट के जो बड़े टायर हैं वो एज इट इज सेम है जैसे सभी कंबाइन हार्वेस्टर में होते हैं। 18/4/30 के टायर ही इसमें यूज किए गए हैं। लेकिन अगर पीछे के टायर की बात करेंगे, छोटे वाले टायर की, तो वो क्योंकि ये 4x4 है, सिंपल में ये नहीं मिलती तो 4x4 में ही मिलती है, तो इसलिए इसमें 11/2/24 के टायर इसमें यूज किए गए हैं पीछे वाले। अब मेन डायमेंशंस की बात कर लेते हैं। मेन डायमेंशन मतलब पूरी जो इसका आकार है, उसका जो साइज है, उसकी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो देखिए साइज दो तरह से होता है, एक तो वर्किंग टाइम में क्या साइज है और एक ट्रांसपोर्टेशन के टाइम में क्या साइज होता है। जैसे आप खेत में चल रही है कंबाइन तो उसमें क्या उसका साइज होता है, और रोड पर जब चलती है तो उसका साइज क्या हो जाता है। जैसे पीछे कटर लग जाता है तो रोड पे चलेगी तो उसकी लेंथ बढ़ जाती है। तो वर्किंग के टाइम पे जो इसकी लंबाई है वो 27.5 फीट के करीब में लंबाई वर्किंग टाइम में बैठ जाती है, और ट्रांसपोर्टेशन के टाइम में लगभग 41 फीट के करीब में इसकी लंबाई हो जाती है। अब वर्किंग टाइम में इसकी जो चौड़ाई है वो लगभग 15.5 फीट के करीब में इसकी चौड़ाई हो जाती है, जबकि ट्रांसपोर्टेशन के टाइम में इसकी जो चौड़ाई है वो 10 फीट के करीब में रहती है, क्योंकि वो कटर हट जाता है तो वो 10 फीट ही रह जाती है। अब हाइट की बात कर लेते हैं। देखिए हाइट जो है वो इसकी दोनों काम में वो ऊंचाई तो उतनी ही रहती है, क्योंकि ऊंचाई तो घटती बढ़ती नहीं है, चाहे वो वर्किंग में हो या ट्रांसपोर्टेशन में हो। तो ऊंचाई जो है वो लगभग 12.5 फीट के करीब में इसकी रहती है। अब ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर लेते हैं। देखिए जो ग्राउंड क्लियरेंस होता है, जो जमीन से और बॉडी की, कंबाइन हार्वेस्टर की बॉडी की ऊंचाई है वो लगभग 1.5 फीट के करीब में है। 1.5 से थोड़ी कमी है, मतलब 1.25 फीट मान के चलिए, तो 1.25 फीट के करीब में इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है। अब टोटल वेट की बात कर लेते हैं। देखिए इसके अंदर जो वेट है वो वेट मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सारी मशीनों से ज्यादा वेट है इसके अंदर, वो 9,950 किलोग्राम है वेट। तो अब ये देखिए 9,950 किलोग्राम का मतलब है कि मोस्टली कंबाइन हार्वेस्टर से ज्यादा वेट है इसके अंदर। कभी किसी में 8,500 होता है, किसी में कुछ होता है, तो ये मुझे ऐसा लगता है कि ये ज्यादा भारी मशीन है। तो इसके अंदर आप समझ सकते हो, भारी है तो फिर लोहे की क्वालिटी से आप समझ सकते हो कि इसमें कैसी क्वालिटी यूज की गई होगी। जब वजन ज्यादा है मशीन के अंदर तो क्वालिटी अच्छी ही होगी। तो दोस्तों ये तो हो गई टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, उसकी यहाँ पर हमने ये बात की। अब हम बात कर लेते हैं। देखिए मेन चीज क्या आती है, प्राइस। कि कोई भी बंदा जब किसी भी कंबाइन हार्वेस्टर को, मान लीजिए कोई इसे लाइक कर रहा है इस कंबाइन हार्वेस्टर को, लेकिन सबसे फिर क्या होगा कि उसे प्राइस जानने होते हैं कि ये कितने रुपए की होगी। तो देखिए रुपए की तो मैं आज के टाइम में जो BS4 इंजन पर कंबाइन हार्वेस्टर आ रही हैं तो आप देख रहे होंगे बहुत पैसे एकदम से ऐसे हाइक कर गए हैं कि मतलब बहुत ज्यादा पैसे एकदम से बढ़ गए हैं मशीनों पर। तो देख रहे होंगे कि कोई भी एक नॉर्मल ब्रांड भी 25, 26, 27 लाख रुपए आपको देखने को मिल जाती है कंबाइन हार्वेस्टर। तो ये जो कंबाइन हार्वेस्टर है ये एक ब्रांड है, तो ब्रांड है तो और फिर इसमें थोड़ा सा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी और कुछ यूनिक फीचर्स भी इसके अंदर दिए हुए हैं, तो ये लगभग 30 के करीब में जाएगी। तो ये एक लमसम प्राइस है। और अगर आपको एग्जैक्ट प्राइस इस पे सर्च करना, आपको पता करना है, तो मैं इस पे कुछ नंबर स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, आप उनसे कांटेक्ट भी कर सकते हो। तो कंपनीज में आप कांटेक्ट करके पता कर सकते हो कि एग्जैक्ट प्राइस इसके 2024 में कितने हैं। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैंने इसमें ज्यादातर जो इसके यूनिक फीचर्स थे और जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है वो आपको बता दिया, और आप और कंबाइन हार्वेस्टर से भी इसका कंपेयर कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।